नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी द्वारा की गई फीस वृद्धि के संबंध में छात्रों के द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जो अब उग्र रूप लेता जा रहा है। छात्रों ने राष्ट्रीय लोकदल के बैनर तले जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर मां शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन व भूख हड़ताल शुरू कर दी। मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट विकास कश्यप ने यूनिवर्सिटी के द्वारा फीस के संबंध में बनाई गई कमेटी के बारे में छात्रों को जानकारी दी। राष्ट्रीय लोकदल छात्र सभा के जिला अध्यक्ष सार्थक लाटिया ने कहा कि मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय के द्वारा परीक्षा शुल्क में कई गुना बढ़ोतरी की गई है और कई विषयों में यूनिवर्सिटी के द्वारा छात्रों को फेल किया जा रहा है। इसके संबंध में छात्रों के द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी व कॉलेज प्रशासन के द्वारा छात्रों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। लगातार यूनिवर्सिटी के द्वारा छात्रों को जुमले दिए जा रहे हैं, जिस कारण छात्र अपनी पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाई गई कमेटी से वह संतुष्ट नहीं है। जब तक उन्हें ठोस आश्वासन नहीं मिल जाता तब तक उनका यह अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि पहले परीक्षा शुल्क 900 रुपए लिया जाता था, जिसे बढ़ाकर अब 3500 रुपए कर दिया गया है। उन्होंने मांग किया है कि यह परीक्षा शुल्क पहले से कम किया जाए। छात्र कसक चौहान ने सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को निशाना लेते हुए कहा कि लगातार सरकार के द्वारा बेटियों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती है, लेकिन फीस में हुई वृद्धि के कारण वह काफी परेशान है और यह शुल्क चुकाने में असमर्थ है। कसक ने कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो इसका असर चुनाव पर पड़ने वाला है। मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट विकास कश्यप ने छात्रों को यूनिवर्सिटी द्वारा बनाई गई कमेटी के संबंध में जानकारी दी। सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी हम यहाँ से नहीं हिलेंगे, क्योंकि हमारी सरकार हर बार जब भी चुनाव आते हैं हमें ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, अब आप ही बताइए, जब हमारी इतनी फीस रहेगी तो बेटी कहाँ से पढ़ेंगी? हम सभी मिडिल क्लास फैमिली से हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि हम अंबानी हैं। सब यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हैं। अब आप हमें एक बात बताइए, पिछली बार फीस 800 रुपये थी, मिनिमम फीस 1200 थी। ठीक है, अब बढ़ा के 3000 कर दी। ऐसा किस चीज़ का टैक्स लगाया उन्होंने? अब तक कोई भी हमें ठोस अनुशासन नहीं मिला है। मतलब ये यूनिवर्सिटी ये नहीं कह रही कि हम कम करेंगे, ये भी नहीं बता रही कि कितना कम करेंगे। प्लस जब हम यूनिवर्सिटी को हम ये चीज़ मान लें कि 3000 रुपये दे के फॉर्म भरवा भी रहे हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कुछ भी कर लेंगे, लेकिन ये बताइए तो 650 रुपये यूनिवर्सिटी किस चीज़ का ले रही है अलग से टैक्स? जब हम उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को अपने कॉलेज में ले जाके जमा करते हैं तो 650 रुपये किस चीज़ के हैं वे? उन्हें जो भी टैक्स लेना था वो 3000 में ले लेती हमसे, 650 अलग से किस चीज़ के? मैं उनके लिए यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह वो कहते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसी तरह वो बेटी को बचाओ भी। उन्हें नहीं दिख रहा कि लड़कियां धरने पे बैठी हैं, भूखी प्यासी हैं सुबह से। किस जगह आगे वे बेटी बचा रहे हैं, जो हर बार इलेक्शन के टाइम पे हमें कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सिर्फ जब ही सीएम योगी हो चाहे मोदी हो, जब भी वे आगे आते हैं जब उन्हें वोट चाहिए होती है। अब यहाँ पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। मैं सबकी नहीं कहती, मेरे मतलब ये कहते हैं घर में भी कि एक वोट आदमी को हरा भी देता है और जिता भी देता है। अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता तो हम तो अपनी वोट बेकार करें। कोई नहीं सुन रहा है। आप देखिए बच्चियां यहाँ पे जमीन पर बैठी हुई हैं, कई दिन हो गए हैं। 5 गुना फीस बढ़ा देंगे एक सेमेस्टर की, और ये डीएवी में भी हो रहा है, शाकुंभरी में भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कॉलेज में हो रहा है। इनके बच्चों के पेपर आउट ऑफ सिलेबस करे जाते हैं, इनकी बैक लगा के इन्हें पीछे धकेला जा रहा है। तो जो सरकार बेटी बचाओ का नारा देती है वही सरकार बेटियों की पढ़ाई में रोड़े अटका रही है। मैं जानना चाहती हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। इस पूरे मामले को लेकर एक कमेटी बनाई गई है, फिर क्या कारण है कि भूख हड़ताल? अरे एक बात बताइए, जब बढ़ाई थी फीस कमेटी बनाई थी क्या? तब तो कोई कमेटी नहीं बनाई। 2 दिन में इन्होंने फीस बढ़ा दी। और जब कुछ निर्णय नहीं लेना होता, ये तो बहुत सीधी सी बात है, सरकार कमेटी बना देती है। ये सब चालें अब झांसों में बच्चे आने वाले नहीं हैं। यहाँ से तब उठेंगे जब फीस इनकी कम हो जाएगी। जी जी देखिए, हमारी पार्टी से कोई ना कोई यहाँ लगातार रहता है। हमारे छात्र संघ के नेता हैं सार्थक लाटियान जी, वो यहाँ पर संभाले हुए हैं। आज मैं भी आई हूँ और जितना हो सकेगा मैं यहाँ रहूँगी। और ये बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में आ चुकी है और हो सकता है जल्द ही वो भी आएंगे बच्चियों के समर्थन में। हमारी कोई रणनीति नहीं है, हम बच्चों के साथ हैं। मैं भी एक माँ हूँ, मैं ये देख रही हूँ इस सरकार में जिसमें नारी वंदन करते घूम रहे हैं ये लोग,
उस सरकार में ये क्या देवी नहीं है? नौ दुर्गे में आप बेटियों की पूजा करते हैं। सार्थक डीएम ऑफिस पर धरना दिया गया है, क्या पूरा मामला है? मामला यूनिवर्सिटी प्रशासन का है। काफ़ी दिनों से मामला चला आ रहा। यूनिवर्सिटी ने परीक्षा शुल्क कई गुना 3-4 गुना छात्रों की बढ़ा दी और ईयर बैग का मुद्दा जो चल रहा है कॉलेजों में, वो मुद्दे को लेकर आज यहाँ पे छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में आए हैं अपना विरोध प्रदर्शन दर्शाने के लिए। लगातार 2-3 दिन से इस चीज़ का विरोध चल रहा है। पहले भी जो बंदेज हुए हैं छात्र छात्राएं, सिटी मजिस्ट्रेट साहब कहना है इसमें टीम गठित की गई है, तो अब आपको क्या जरूरत पड़ी जो आज फिर से दोबारा से करना है? देखिए, मामला यूनिवर्सिटी और प्रशासन के बीच में अटक गया है और छात्र इन दोनों के बीच में पिस रहे हैं जनपद के। प्रशासन कहता है हमारी बातचीत चल रही है, लेकिन हमारी लड़ाई प्रशासन से नहीं है जनपद के। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई यूनिवर्सिटी से है। उनके जो काले इनके हित में जो यूनिवर्सिटी इनके हित में नियम बना रही है, काले नियम, उनके विरोध है हमारी लड़ाई और ये लड़ाई जारी रहेगी। हमने यहाँ पे सिटी मजिस्ट्रेट को साहब को भी कह दिया और हमारा धरना यहाँ जारी रहेगा। यहाँ पे जो हमने पिछला सेमेस्टर जो पास किया था उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, थ्योरिकल क्वेश्चन थे और उसमें हमने 45 नंबरों का हमने पेपर किया है, बट उसमें किसी के 4 नंबर और 3 नंबर दे रखे हैं। यदि हम अपने पीछे बैक साइड को देखें, हम इतना पैसा वेस्ट कर रहे हैं। अभी हमारी दूसरे सेमेस्टर के मतलब 3rd सेमेस्टर के वो होने वाले हैं एग्ज़ाम। हम पहले की तैयारी करेंगे या दूसरे की करेंगे? हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम दोबारा बैक का एग्ज़ाम भर सके और हम इस यूनिवर्सिटी से, माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। क्या चाहते हैं जो पहले यूनिवर्सिटी थी तो हमारा बैक क्लियर रिजल्ट दोबारा मंगाया जाए और हमारा बैक क्लियर हो। हम इतनी मेहनत करते हैं, पता नहीं कितने किलोमीटर दूर से आते हैं और हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम किराए भाड़े में वेस्ट करें, ऊपर से हमारी बैक। पहले चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी थी, अब माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी है। कितना बदलाव आया है, क्या क्या कमियां दिख रही है? बहुत बदलाव है। 2020 से NEP से बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गई है, क्योंकि इन्होंने पहले एक साल में एक बार पेपर हुआ करते थे, लेकिन अब 2 बार पेपर हो रहे हैं। फीस के मुकाबले कितनी बढ़त हुई है? फीस के मुकाबले कितनी बढ़त देखने को मिली है इस यूनिवर्सिटी में? इस बार समथिंग 1600 रुपए की बढ़त हो गई है। टीम इसमें गठित की गई है क्या? टीम से संतुष्ट है? सर, जब तक हमें कोई देखिए, इनका ज्ञापन 2-3 दिन पहले भी इन्होंने दिया था कि फीस वृद्धि को लेके, तो फीस वृद्धि को लेकर जो ज्ञापन दिया था उस पर कुल सचिव ने एक कमेटी बनाई जिसमें मुजफ्फरनगर के छात्राओं को भी जोड़ा गया है। अब उस कमेटी की जैसे रिपोर्ट आ जाएगी उसके आधार पर फिर फीस माफ़ी या कम जो भी होगा वो करवा दिया जाएगा। सर, अभी छात्रों ने बहुत समस्या आपके पास जी, मेरे द्वारा आश्वासन नहीं दिया गया कोई, क्योंकि जो चीज़ है मैंने वही क्लियर की है, क्योंकि जो भी कार्रवाई करनी है वो यूनिवर्सिटी के स्तर से करनी है और यहाँ से पत्राचार जो हुआ है उससे यही क्लियर हुआ है कि फीस वृद्धि जो है वो कमेटी की संस्तुति के बाद हो सकता है कम हो जाए। क्या निश्चितकालीन धरना चलेगा छात्रों का? अब ये जो मांग है इनकी कि एक मतलब एकदम से कोई चीज़ लिखित में दे दी जाए या चीज़ें कर दी जाए, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के स्तर से चीज़ें संभव होनी है और 1-8 घंटे में या कुछ समय में किसी चीज को जो है नहीं दिया जा सकता। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।